दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान शिक्षा सेवा चयन आयोग गए हुए थे कि आखिर टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं इतना विलम्ब होने के बाद आखिर ये कब तक होंगी। तो आज उनकी मुलाकात जो है डिप्टी सचिव जी से हुई, तो डिप्टी सचिव जी ने उन्हें बताया कि टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं किस माह में आयोजित की जाएंगी। साथ ही विक्की खान जी की एक मांग और भी थी कि नई टीजीटी, पीजीटी की जो भर्ती आने वाली है उसमें डोमिसाइल नीति लागू की जाए। इसके साथ ही टीजीटी भर्ती में प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को भी एक मौका दिया जाए। तो उस पर जो है डिप्टी सचिव जी ने जो है विक्की खान जी से क्या कुछ कहा है, तो विक्की खान जी अभी आप लोगों को खुद ही बताएंगे कि उनकी और इसमें क्या कुछ बात हुई है डिप्टी सचिव से। तो फिलहाल आप लोग जो है अब विक्की खान जी को सुनिए। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आप लोग जो हैं विक्की खान जी को सुनिए कि उनसे डिप्टी सचिव की क्या बात हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान इस समय टीजीटी, पीजीटी की विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा को लेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा को लेकर परेशान है, कौतूहल बना हुआ है। उसी क्रम में आज प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने एक ज्ञापन सौंपा है। आप देख सकते हैं ये ज्ञापन जो है हमने उत्तर प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों के हितों को मद्देनजर रखते हुए 5 बिंदुओं पर एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय डिप्टी सचिव संजय सर को दिया है, संजय सिंह सर को, और उनसे इस 5 बिंदुओं पर क्रमानुसार वार्ता की गई है। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को बताना चाहूँगा कि जो इस समय की वर्तमान स्थिति है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, वह बिल्कुल सकारात्मक है और परीक्षा को लेकर दृढ़ संकल्पित है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आदरणीय अध्यक्ष महोदय लगातार तत्पर हैं कि हमको परीक्षा करानी है, चाहे वो विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 या टीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022। तो मैं पहले अपने 5 मुद्दों का आपके सम्मुख रख देना चाहता हूं। उसके बाद सिलसिलेवार जो है इन पर बिंदुवार आपको एक एक चीज जो है जो वार्ता हो, जो वार्ता के क्रम में जो है उसको मैं आपके सम्मुख स्पष्ट करूंगा। पहला हमारा जो मुद्दा था वो टीजीटी, पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूर्व में 5 बार घोषित करने के उपरांत स्थगित कर दी थी, जिस कारण अनावश्यक विलंब हो चुका, इसलिए इसकी परीक्षा तिथि अतिशीघ्र घोषित की जाए। ये हमारी मांग थी पहली और प्रमुख मांग थी कि विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा तिथि की स्पष्ट और अतिशीघ्र घोषणा की जाए। तो इस मुद्दे पर जो वार्ता हुई है डिप्टी सचिव साहब से, संजय सिंह सर से, उन्होंने बताया कि हमारा कार्य इस पर बहुत तेजी से चल रहा है और यह उम्मीद आप कर सकते हैं। जो मैं दूसरा बिंदु उस पर भी आपको एक बार स्पष्ट कर लूं कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि अतिशीघ्र घोषित किया जाए। तो ये 2 बिंदुओं पर उनका कहना था कि हमने यह प्रयास और दृढ़ संकल्पित होकर निश्चय किया है कि मार्च महीने में हम दोनों में से कोई एक परीक्षा करा लेंगे, ऐसा उनका आश्वासन है। और संभवतः प्रवक्ता की परीक्षा, अगर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अगर इधर बीच होती है, क्योंकि उसको पहले टास्क में रखा गया है, उसके बाद प्रवक्ता की, तो ज़्यादातर संभावना है कि प्रवक्ता की परीक्षा मार्च के महीने में विज्ञापन वर्ष 2022 प्रवक्ता की परीक्षा हो सकती है। इसलिए इसकी तैयारी आप लोग करें। इसके बाद जो है टीजीटी की परीक्षा होगी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता और फिर और इन तीनों की जो है सिलसिलेवार इसी प्रकार से परीक्षा कराई जाएगी। तो जो वर्तमान में वार्ता हुई है, वार्ता के क्रम में डिप्टी सचिव महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया कि मार्च महीने में हम प्रवक्ता की परीक्षा करा सकते हैं। जो हमारा तीसरा बिंदु था महत्वपूर्ण जो है
कि विधानसभा के तृतीय सत्र में अतारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी का लिखित बयान था कि टीजीटी में 24,515 पद और पीजीटी में 6216 पद रिक्त हैं। अतः इन रिक्तियों का ई अधियाचन मंगाकर नया विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। यह हमारी मांग थी अपने विज्ञापन के तीसरे बिंदु में, जिस पर डिप्टी सचिव साहब ने बताया कि हमारा ई अधियाचन लगभग कंप्लीट हो गया है। हम लगातार संपर्क में हैं और संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों से वार्ता हो रही है और हमें उम्मीद है या यह कह सकते हैं कि हम बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तत्पर हैं कि इसी जनवरी महीने में हम अपना अधियाचन मंगा देंगे और विदिन 25 से 30 दिन के बीच में यानी कि फरवरी महीने में हमारा यह प्रयास है कि नया विज्ञापन जारी कर दिया जाए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रतियोगी छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के लिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग दृढ़ संकल्पित हो गया है नया विज्ञापन जारी करने को लेकर। और जो 30,700 के लगभग पद हैं उन पदों को निकाले जाने को लेकर हाँ एक चीज उन्होंने स्पष्ट बताया कि हो सकता है जितने पद मुझ तक पहुंचेंगे उतने ही पद हम निकालेंगे और वह फरवरी महीने में निकाले जाने की पूरी संभावना है, उस पर हमारा काम चल रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के डिप्टी सचिव संजय कुमार सर के वार्ता के क्रम में जो उन्होंने जानकारी दी कि प्रवक्ता की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा मार्च महीने में और नया विज्ञापन फरवरी महीने में वह देने जा रहे हैं। जो हमारा चौथा प्रमुख बिंदु था कि आने वाले नए विज्ञापन में डोमिसाइल का मामला था, क्योंकि तमाम अन्य प्रदेश के जो संस्थाएं, भर्ती संस्थाएं, उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों के लिए निवास अनिवार्य कर दिया था कि दूसरे प्रदेश के लोग जो है उसमें आवेदन न कर सकें। यही मांग प्रतियोगी छात्र मोर्चा की थी कि हमारा कहना था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब भी नया विज्ञापन दे उसमें उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता मिले, वही व्यक्ति आवेदन कर सके जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो, क्योंकि झारखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों ने अन्य प्रदेश के निवासियों को अपने आवेदन करने से रोक रखा हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि यह नीतिगत फैसला है और इस पर बोर्ड की मीटिंग में जो अगली मीटिंग होगी उस मीटिंग में इस पर विचार किया जाएगा और ये सार्थक भी है आपकी बात और उम्मीद रखिए कि हम ऐसा कर सकते हैं और इसके लिए प्रयास किया जाएगा। जो पांचवा हमारा मुद्दा था, बिना बीएड किए हुए प्रतियोगी छात्रों को प्रवक्ता में और टेक्निकल आर्ट किए हुए प्रतियोगी छात्रों को टीजीटी कला सहायक अध्यापक के पद हेतु जो है एक अवसर, कम से कम एक अवसर दिया जाए। इस पर उन्होंने बताया, मैंने उनको सारी बातें स्पष्ट भी बताई कि देखिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में अर्हताएं निश्चित की जाती हैं, जबकि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अर्हताएं निश्चित की जाती थी पहले पूर्व की भांति। माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1921 का जो एक्ट था उसके द्वारा संचालित होती थी। अचानक से इसको जो है राजकीय इंटर कॉलेजों का जो नया गजट प्रकाशित हुआ था और जिसमें जो है नियमावली को का संशोधन किया गया था, तो एक लाइन से जोड़ दिया गया कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती जो है राजकीय इंटर कॉलेजों की जो नियमावली है उसका अनुसरण किया जाएगा। इसी एक लाइन की वजह से लाखों प्रतियोगी छात्र जो है अचानक से अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से बाहर हो गए। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर जो है एक बार विचार करके बोर्ड की मीटिंग में इस पर भी बात रखी जाएगी और शासन स्तर तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कि एक अवसर मानवता के आधार पर। हमने मांग भी की है कि सिर्फ एक अवसर, क्योंकि अचानक से यह नियम में बदलाव हुआ है जिसकी वजह से लाखों प्रतियोगी छात्र सडनली बाहर हुए हैं। टेक्निकल आर्ट क्योंकि इसलिए वो बाहर हो गए कि इससे पहले आप 2003, 2005, 2011, 2013, 2016 और 2021 और यहाँ तक कि 2022 के सहायक अध्यापक कला विषय हेतु जितने भी आवेदन थे उनमें कोई भी बीएफए प्लस बीएड और बीए कला प्लस बीएड के अभ्यर्थियों का जो है आवेदन नहीं एक्सेप्ट हुआ है। अब नया विज्ञापन में इनको मौका दिया जा रहा है तो इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इससे पहले तक
टेक्निकल आर्ट वालों को इस बात का भ्रम था कि नहीं, हमारा जो है अहर्ता आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा, और अचानक से रातों रात इस अहर्ता को समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से ये सारे लोग बाहर हो गए। तो इसलिए अहर्ता बदलने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अचानक से बदलने से ऐतराज हुआ है। इस वजह से इनको कम से कम एक अवसर दिया जाए। इन्हीं उम्मीदों के साथ और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आयोग के डिप्टी सचिव संजय कुमार जी से वार्ता की गई। उनको बताया गया प्रतियोगियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों को धन्यवाद करना चाहूंगा और एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भ्रम में न रहे। विज्ञापन वर्ष 2022 परीक्षा होने जा रही है और हर हाल में होगी, हर कीमत पे होगी, और मार्च में दोनों में से कोई एक हो जाएगी। या तो प्रवक्ता, संभवतः मान के चलिए प्रवक्ता की ये उम्मीद है, और आने वाली जो भर्ती है उस पर जो आश्वासन मिला है वह फरवरी का आश्वासन मिला है कि फरवरी के लास्ट तक जो है हम नया विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को बोलूंगा कि अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक ठाक वैकेंसी भी आने जा रही है, आपकी परीक्षा भी होने जा रही है, और एक उम्मीद जो आपने अपनी जिंदगी में पाल रखी है कि एक अदद नौकरी पाना है और पाकर अपने आप को साबित करना है, दुनिया को दिखाना है, वो मौका आने जा रहा है, वो मौका मिलने जा रहा है। आप अपने आप को एक बार फिर से अच्छे तरीके से समेट लीजिए, एक बार बांध लीजिए, खुद को इस तरीके से बांधिए कि एक नौकरी आपके कदम चूमे, आपके बिल्कुल करीब आए और आपसे सिमट कर रह जाए, चाहे वो विज्ञापन वर्ष 2022 में हो। मैं तो कहूंगा कि 22 में ही हो। आने वाला विज्ञापन जो है वो दूसरों के लिए छोड़ दिया जाएगा। हमारा आपका चयन 22 वाले में हो जाए, निकल जाए, लेकिन नया विज्ञापन भी जो है अब आपके कदमों के नीचे कदम चूमने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।